अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान उल हक है। मैं एडवोकेट हूँ और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैटर्स को डील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आवाम के लिए आगाही हो, आवाम को पता हो कि कौन सी चीज़ें किस तरह ख़रीदी और बेची जाती हैं, कुछ कागज़ी कार्रवाई किस तरह की जाती है उनकी, इस बारे में भी आप लोगों को अपडेट करने का एक प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया है। तो हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम। तो हम ऐसा करते हैं, बताते हैं आपको। देखें, सेल डीड एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो फाइनली परचेज़र के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो जो शेड्यूल उसमें होता है, सेल एग्रीमेंट में जो क्लासेस होती हैं उन सबको अबाइड करते हुए हम फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं सेल डीड यानी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो होता है उसमें जो डॉक्यूमेंट बनता है, सबसे पहली बात ये होती है कि सेलर और परचेज़र दोनों के आइडेंटिटी कार्ड में जो भी नाम लिखे होते हैं, जो उनके फादर का नाम लिखा होता है, जो इंडिविजुअल का नाम लिखा होता है, परचेज़र का नाम लिखा होता है, आईडी कार्ड नंबर होता है, ये सारी चीज़ें और एड्रेस होता है, इनको दोनों पार्टियों के लिए तरतीब से लिखा जाता है ताकि कोई इबाहम ना रहे। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे फिर हम और आगे निकलते हैं तो हम प्रॉपर्टी शेड्यूल में जाते हैं। जो प्रॉपर्टी शेड्यूल जो है वो सबसे अहम पार्ट ऑफ द सेल डीड होता है। इस प्रॉपर्टी शेड्यूल में जाने के बाद हमें प्रॉपर्टी का एक्चुअल साइज़, उसकी लोकेशन, उसकी जो है ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी का जो विसिनिटी होती है, ये जो उसका जो लोकेशन होती है वो बहुत क्लियर होकर सामने आ जाती है। उसमें कितनी बड़ी है प्रॉपर्टी, साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो उसको हम जो है वो डॉक्यूमेंट में लिखते हैं बाकायदगी से, इसमें प्राइस भी लिखी जाती है। फिर जब प्राइस लिखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद, फिर इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाता है, और उसमें हमको तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं कि इसके ऊपर कोई क्लेम तो नहीं है, कोई इसके ऊपर लियन तो नहीं है, कोई इसके ऊपर कुछ किसी से कर्ज़ा तो नहीं लिया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जो बहुत ही अहम है, वो समझ लें कि जो भी प्रॉपर्टी सेल परचेज़ होती है उसमें कंडीशंस नहीं होती है, यानी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे, ये नहीं होगा उसमें, बल्कि ये सीधा सीधा ट्रांसफ़र होता है। तो इसको अगर हम जो है ना कॉन्टिजेंट कहते हैं, कॉन्टिजेंट्स नहीं होते, यानी कंडीशंस उसमें ऐसी नहीं होती कि ये होगा तो यूँ होगा और वो होगा तो वो होगा, ऐसा बिल्कुल उसमें नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तैयार करने चाहिए और दोनों के राइट्स को इक्वली देखना चाहिए। इसके अलावा जो है शेड्यूल को देखना चाहिए, प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर्स देखने चाहिए, परचेज़र के पर्टिकुलर्स देखने चाहिए, सेलर के पर्टिकुलर्स देखने चाहिए। उसके बाद उसकी वैल्यू को असेस किया जाता है कि ये वैल्यू जो है एज़ पर शेड्यूल, एक हमारे पास दो शेड्यूल चलते हैं यहाँ पर, एक कहलाता है FBR शेड्यूल, एक कहलाता है हमारा CD। तो CD जो है वो FBR के मुकाबले में कम है, मगर FBR रेट अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसके ऊपर फिर टैक्सेस लागू होते हैं। अब वो जो टैक्सेस हैं ये वक्तन फ़वक्तन टैक्सेस की शक्ल बदलती रहती है, कभी जो है वो टैक्सेस बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का असेसमेंट होता है, कभी असेसमेंट ये लोग बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट, कभी जो है ना उस पर टैक्सेस बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। आजकल ऐसा मौसम है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो उसमें टैक्सेस बहुत कम है। तो ये एक फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने दी हुई है, जो लोग आजकल में अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराना चाहें उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और इसी तरीके से फिर ये बायर और सेलर दोनों रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो उनका होता है मुतल्लिका, उसके सामने पेश होते हैं, और पेश होने के बाद दोनों जो हैं यानी बायर और सेलर जाते हैं विद ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड एंड ओरिजिनल फ़ाइल लेके जाते हैं। फ़ाइल को भी चेक करते हैं, वो तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर देते हैं इन द नेम ऑफ द परचेज़र। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो बस ये आज हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे आपके साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।